हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हिंदी में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा है, ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इंग्लिश में वन वर्ड आंसर आते हैं। ठीक है, उसी तरह से हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस तरह से टॉपिक रहता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या रहेगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको कई बार बहुत लंबा बोलना पड़ता है, लेकिन उसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो वो क्या कहलाता है? वन वर्ड आंसर कहलाता है। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सारे शब्द ना बोलकर सिर्फ एक ही शब्द में किसी का आंसर देना, वो कहलाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें आपको नीचे पिक्चर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एक पिक्चर में आपको एक ग्रामीण व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक पिक्चर में आपको नागरिक दिखाई दे रहा है और एक पिक्चर में आपको पर्वतीय इंसान दिखाई दे रहा है। इसको हम अच्छे से समझेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अब आपको इस पिक्चर के अंदर सबसे पहले एक ग्रामीण व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ठीक है, गांव में रहने वाला। फिर ये नागरिक है जो नगर में रहते हैं। ये पर्वतीय है जो पर्वत पहाड़ी इलाके में रहते हैं। ठीक है, और इसके आगे की तरफ है रावण का पिक्चर। किसका है? रावण का पिक्चर। देखिए, ठीक है, अब इनके अर्थ हम जान लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है गांव या ग्राम में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? ग्रामीण। क्या कहलाते हैं? ग्रामीण। फिर नगर में रहने वाले लोग नागरिक। क्या कहलाते हैं? नागरिक। अगला, पर्वत से संबंध तो पर्वतीय। जो पर्वतीय इलाकों में रहते हैं ना, तो हम बोलते हैं ये पहाड़ी है, ऐसा। फिर 10 मुख वाला तो रावण। रावण क्या है? उसके 10 मुंह थे। ठीक है, तो 10 मुख वाला क्या कहलाता है? रावण कहलाता है। अब छात्रों, उपरिलिखित चित्रों तथा वाक्यों को पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि एक ही बात का कहने के लिए हम अनेक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं तथा एक शब्द का भी। अब किसी भी बात को कहने के लिए हम एक शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं और बहुत सारे शब्दों का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताने की कोशिश की गई है। कई बार हम बोलते हैं ये ग्रामीण है, तो किसी को पता नहीं चलता है ग्रामीण का मतलब क्या होता है, तो गांव में रहने वाला ग्रामीण। फिर बोलते हैं ये नागरिक है, तो नगर में रहने वाला नागरिक, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम रीड करेंगे। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा वन वर्ड आंसर क्या है। सबसे पहले, जिसका आदि न हो तो वो क्या कहलाता है? अनादि। क्या कहलाता है? अनादि। जो परिचित न हो उसे कहते हैं अपरिचित। जिसको हम नहीं जानते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिचित। उसके बाद तीसरा है, जिसका कोई उपमा न हो उसको क्या बोलते हैं? अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे कहा जाता है अनुपम, एकदम अलग ही रहता है वो। जिसे कभी बुढ़ापा न आए तो वो क्या कहलाता है? अजर। क्या कहलाता है? अजर। ये सब जानने जैसी बातें हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। वन वर्ड में ये आपको काम आएंगे। सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति तो अल्पज्ञ। क्या कहलाता है? अल्पज्ञ, जिसको कम ज्ञान हो। जो योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? अयोग्य। क्या कहते हैं? अयोग्य। अपनी हत्या स्वयं करना यानी क्या कहलाता है? आत्महत्या। उसके बाद, दिन में एक बार होने वाला, दैनिक। जैसे हम रोज़ स्कूल आते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? दैनिक कहलाता है। हम लोग एक ही बार आते हैं, 2 बार नहीं आते हैं। पक्ष में एक बार होने वाला, पाक्षिक। 15 दिन में जो एक बार होता है ना, वो कहलाता है पाक्षिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। ठीक है, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जिसका कोई आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार। जिसका कोई भी आकार ना हो उसे कहा जाता है निराकार। उसके बाद
जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, यानी कोई आने वाला है और उसकी तिथि हमें पता नहीं है तो वो क्या कहलाता है? अतिथि यानी मेहमान। जिसका अंत न हो, अनंत। जो कभी न मरे वो क्या कहलाता है? अमर। जिसकी कोई तुलना न हो उसे क्या कहा जाता है? अतुल्य। ठीक है। उसके बाद जिसका निवारण न हो सके, अनिवार्य। क्या है? जिसका निवारण न हो सके उसे कहते हैं अनिवार्य। जो ईश्वर को मानता हो वो कहलाता है आस्तिक। जो ईश्वर को मानता है ना उसको बोलते हैं आस्तिक। ईश्वर के प्रति आस्था न रखने वाला नास्तिक। ईश्वर के प्रति आस्था न रखने वाला नास्तिक कहलाता है। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक क्या कहलाता है? सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। 10 वर्षों की अवधि यानी दशाब्दी। ठीक है। 10 वर्षों की अवधि को क्या कहा जाता है? दशाब्दी। मास में एक बार होने वाला मासिक। ठीक है। 1 मंथ में एक बार जो होता है वो कहलाता है मासिक। जो केवल फल खाता हो, फलाहारी क्या कहलाता है? जो सिर्फ और सिर्फ फल खाता है वो कहलाता है फलाहारी। जो संभव ना हो उसे कहते हैं असंभव। ठीक है। नीचे लिखा हुआ है जो संभव ना हो उसे कहते हैं असंभव। ठीक है। अब इसमें और भी हैं 1 वर्ड आंसर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। जो कड़वा बोलता हो उसे क्या कहते हैं? कटुभाषी। क्या बोलते हैं? कटुभाषी। जो कड़वा बोलता है, कड़वा यानी जो अच्छा ना बोलता हो वो कहलाता है कटुभाषी। जो गांव में रहता हो, ग्रामीण। ठीक है। आलोचना करने वाला आलोचक। जो हमारी बुराई करता है उसे क्या कहते हैं? आलोचक। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। ठीक है। क्या कहलाता है? तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। जो पास हो गया हो उसे कहते हैं उत्तीर्ण। जो पहले कभी न पढ़ा हो उसे कहते हैं अपठित। कई बार हम ऐसे पढ़ते हैं ना कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? अपठित कहलाता है। तप करने वाला तपस्वी। ठीक है। तप करने वाले को क्या कहा जाता है? तपस्वी कहा जाता है। अगर पुरुष है तो तपस्वी और अगर महिला है तो तपस्विनी ये कहा जाता है। जिसके नीचे रेखा खींची गई हो उसे कहते हैं रेखांकित। आप लोगों के एग्ज़ाम में या बुक में कई बार रेखांकित शब्द आते हैं तो नीचे लाइन खींची हुई होती है तो उसे कहते हैं रेखांकित। कई बार प्रश्न आता है ना, रेखांकित किए हुए शब्दों पर वाक्य बनाइए, तो वही चीज़ है। तो जिसके नीचे रेखा खींची गई हो उसे रेखांकित कहा जाता है। जो पढ़ा लिखा न हो उसे कहते हैं अशिक्षित। अगर पढ़ा लिखा है तो शिक्षित और पढ़ा लिखा नहीं है तो अशिक्षित। आकाश में उड़ने वाला नभचर। जो आकाश में उड़ते हैं ना उनको कहते हैं नभचर। नीचे लिखा हुआ अधोलेखित। ठीक है। जो नीचे लिखा हुआ होता है उसे कहते हैं अधोलिखित। जो कम बोलता हो मीतभाषी। ठीक है। जो कम बोलता है वो क्या कहलाता है? मीतभाषी कहलाता है। जिसमें बल ना हो निर्बल। क्या कहलाता है? जिसमें बल ना हो वो क्या कहलाता है? निर्बल। जो गाना गाता हो उसे गायक क्या कहते हैं? जो गाना गाता है उसे गायक कहते हैं। इंग्लिश में सिंगर कहा जाता है। वह बात जो अपने ऊपर बीती हो उसे कहते हैं आप बीती। देश से प्रेम करने वाला देश प्रेमी। जो पास न हुआ हो अनुत्तीर्ण। कई बार फेल हो जाते हैं ना उसको क्या कहते हैं? अनुत्तीर्ण। अगर पास हो गया है तो उसे उत्तीर्ण। कहानी लिखने वाला कहानीकार। कहानी लिखने वाला क्या कहलाता है? कहानीकार।
जिसका आकार हो वो कहलाता है साकार। जिसका आचरण अच्छा हो उसे कहते हैं सदाचारी। वन में घूमने वाला वनचर, ठीक है, वन में जो घूमता है ना उसे कहते हैं वनचर। फिर अभिनय करने वाला तो अभिनेता। आपने देखा होगा एक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अभिनय करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अभिनेता। जो अब लास्ट में जो 45 नंबर पर है, अभिनय करने वाला अभिनेता कहलाता है और जो गिना न जा सके उसे अगण्य कहा जाता है। जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे अगण्य कहा जाता है। ठीक है। अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जितने भी आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो आपको लिखने हैं। 1 से लेके 23 तक आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 24 से लेके 46 तक आपको ये जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं उनको आपको नोटबुक में लिखना रहेगा। ये बहुत ही छोटे छोटे से हैं, इनको एक बार आपको नोटबुक में लिखना रहेगा। आज के होमवर्क में आपको यही शब्द लिखने हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी मेरी बात कि बहुत सारे शब्द ना बोलकर सिर्फ एक ही शब्द बोलना हो तो क्या बोलना रहता है, वो ये रहता है। कई बार हमें किसी शब्द का अर्थ पता नहीं होता है, जैसे इसमें लिखा होता है अपठित, तो अपठित का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो अपठित का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ हो। तो इसीलिए ये शब्द सारे दिए हैं। तो ये जितने भी हैं 46 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो आपको नोटबुक में लिखने रहेंगे। ठीक है, आप एक बार लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।